प्रकृति के रहस्य को समझ पाना आसान नहीं है। कई बार हमारे मन में कई सवाल आते रहते हैं जिनका जवाब लगभग किसी के पास नहीं होता है, लेकिन आज फिर भी हम उन सवालों का जवाब ढूंढने में लगे रहते हैं। हम धर्म से जुड़ी बातें पढ़ते हैं तो उन सभी में यही पता चलता है कि इस ब्रह्मांड में कई स्वर्ग लोक स्थित है जहाँ इंसान मृत्यु के बाद ही जा सकता है। मन में सवाल आता है कि क्या सच में अंतरिक्ष में स्वर्ग लोक है? क्या उसे देखा जा सकता है? क्या मृत्यु के बिना भी वहां तक पहुंचा जा सकता है? तथा बैकुंठ धाम, जिसे हम परमपिता परमेश्वर श्री नारायण जी का निवास स्थान भी कहते हैं, वह अंतरिक्ष में कहाँ स्थित है? ये सभी बातें आज इस प्रस्तुति के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे। सूर्य और चंद्रमा की किरणों से समुद्र और नदी पर्वतों सहित जितने भाग पर प्रकाश फैलता है उतने भाग को पृथ्वी कहते हैं। पुराणों के अनुसार बैकुंठ का स्थान ध्रुव तारे की ओर स्थित है। ध्रुव तारे को पोल स्टार भी कहते हैं क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर यह तारा केवल उत्तर दिशा में ही दिखाई देता है। इसका दूसरा नाम ओवरलोक भी है, जहाँ सप्त ऋषि व सिद्ध मुनि निवास करते हैं। पृथ्वी से ध्रुव तारे की दूरी 14 लाख योजन है, जिसे हम किलोमीटर में परिवर्तित करें तो यह हमारे सामने इतनी संख्या आती है। ध्रुव तारा करीब 1 करोड़ योजन की दूरी पर मर्लोक स्थित है, जो स्वर्ग का एक भाग है। कहा जाता है कि इस लोक का वातावरण बेहद सुंदर है। यहाँ कल्प जीवित रहने वाले महात्मा निवास करते हैं। मर्लोक से 2 करोड़ योजन की दूरी पर जनलोक स्थित है, जहाँ ऐसे लोगों की आत्मा जाती है जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं। वही शुद्ध अंतकरण वाले ब्रह्म कुमार सनंदन आदि महात्मा वास करते हैं। जनलोक के आगे चौगुना विस्तार वाला तपोलोक स्थित है, जहाँ शरीर रहित वैराज आदि देवता रहते हैं। यही वह स्थान है जहाँ देवता निवास करते हैं। यहाँ जाने वाली आत्मा देवताओं से केवल दर्शन ही नहीं करती है बल्कि उनसे बात भी कर सकती है। इसके बाद तपोलोक से 12 करोड़ योजन दूरी पर सत्यलोक स्थित है, जहाँ परम पिता ब्रह्मा जी और सरस्वती रहते हैं तथा यहाँ सिद्ध मुनि जन भी निवास करते हैं। यहाँ आने वाली आत्मा जन्म और मृत्यु के काल चक्र से मुक्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त सत्यलोक से 2 करोड़ 62 लाख की दूरी पर बैकुंठ लोक है, जहाँ शिशु मार्ग चक्र के आश्रय से आश्रित भगवान नारायण और माता लक्ष्मी निवास करते हैं। शिशु मार्ग चक्र के हृदय में देश में स्थित संपूर्ण भूतों के आदि पालक तथा सनातन प्रभु है। बैकुंठ तक जानने को ही मोक्ष कहा जाता है, इसलिए हर मनुष्य का अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना होता है। यही अंतिम सत्य है। कहा जाता है कि परमात्मा के धाम जाने के बाद जीवात्मा सदैव के लिए जीवन और मरण के चक्कर से मुक्त हो जाती है। यह धाम सबसे ऊपर तथा सर्वोत्तम है। यहाँ निरंतर अक्षय सुख की अनुभूति होती रहती है। यह धाम स्वयं प्रकाशित है। यहाँ न सुख है न दुख है, बस परम आनंद ही है। बैकुंठ लोक की स्थिति 3 जगह बताई गई है, धरती पर, समुद्र में और स्वर्ग के ऊपर। बैकुंठ को विष्णु लोक तथा बैकुंठ सागर भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाद इसे गोलोक भी कहा जाने लगा, क्योंकि श्री कृष्ण और विष्णु एक ही है, इसलिए कृष्ण के निवास स्थान को भी बैकुंठ कहा जाता है। धरती पर भगवान श्री नारायण के 4 धाम बताए गए हैं, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारकापुरी और रामेश्वरम। इन सभी को भी बैकुंठ कहा जाता है। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ हिंदुओं का सबसे पावन तीर्थ बद्रीनाथ है। नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा अलकनंदा नदी के बाईं तट पर नीलकंठ पर्वत श्रृंखला की पृष्ठभूमि पर स्थित है, जो भारत के उत्तर में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु का दरबार माना जाता है। बद्रीनाथ धाम सनातन धर्म का सर्वश्रेष्ठ आराध्य देव बद्रीनाथ के 5 स्वरूपों की पूजा होती है। भगवान विष्णु के इन 5 स्वरूपों को पंचबद्री के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह सभी दूरियों को मिलाए जाए तो पृथ्वी से बैकुंठ लोक तक की दूरी 4 पदम 10 नील 40 खरब किलोमीटर से भी ज़्यादा है। वर्तमान में आज हम अंतरिक्ष में 28
1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर सकते हैं। इस हिसाब से अगर हम बैकुंठ की यात्रा पर निकले तो हमें करीब 12 लाख से 14 लाख साल तक का समय लग जाएगा। इन्हें उक्त बातों से हम कह सकते हैं कि भगवान नारायण की महिमा कितनी अपार है, वह हम कितने छोटे हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारी प्रस्तुति समझ में आई होगी। अपने विचार व्यक्त करने के लिए कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और करें और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा।